चलिए भाई, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक है भाई हमारा, कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट ऐसी आई हैं जिसमें पुरुषों में वाई क्रोमोसोम जो बच्चा पैदा, खासकर लड़का पैदा करने के लिए का जिम्मेदार होता है, तो ये धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। और कहा जाता है कि अगर ये धीरे धीरे अगर सिकुड़ता चला गया, ठीक है, तो पूरी दुनिया से भाई लड़के पैदा होने ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बताया गया है कि वाई क्रोमोसोम सिकुड़ रहा है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से। क्या दुनिया से गायब हो जाएंगे सभी पुरुष, क्या गायब हो सकते हैं या नहीं, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए भाई, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले, सिकुड़ रहा है वाई क्रोमोसोम, क्या खत्म हो जाएगा पुरुषों का वजूद, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। नई स्टडी हिला देगी आपको, हम स्टडी के बारे में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो, विज्ञान ने हमेशा हमें हैरान किया है, ये बात है भाई, विज्ञान ने हमेशा हैरान किया। कभी नई नई खोजें कर लेते हैं, कभी नई नई, अभी देखो वायरस की खोज की गई है, अभी जॉम्बी वायरस मिला है रूस के एक वहाँ पर पहाड़ों में एक जंग वो मिला है। ठीक है, ऐसी प्रकार के अभी एक सर्प की खोज हुई थी, ठीक है, जिसे कहा जाता था वासुकी सांप, वास्तव में ऐसा था, जैसे वासुकी इंडेक्स कहा जाता है। तो ऐसे ही भाई विज्ञान हमें हैरान करता रहता है नई नई खोजों के लिए। लेकिन इस बार विज्ञान ने एक ऐसा रहस्य सामने रखा है जिसे सभी को चौंका दिया है। अभी ऐसा रहस्य खोज करके लाया है विज्ञान अब की बार। एक नए शोध के अनुसार पुरुषों का वाई क्रोमोसोम लगातार सिकुड़ रहा है। क्या इसका मतलब है कि भविष्य में पुरुषों का वजूद खत्म हो जाएगा? तो आइए भाई जानते हैं इसके बारे में। क्या पुरुषों का भविष्य खतरे में है या नहीं है? भाई पहले नारे लगाते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या मुझे लगता है बेटा बचाओ के नारे लगाने पड़ेंगे। तो देख लेते हैं भाई, एक नए अध्ययन ने मानव पुरुषों के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया है। और इस अध्ययन में दावा किया गया है कि वाई क्रोमोसोम जो पुरुषों की लैंगिक पहचान के लिए जिम्मेदार होता है, धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और इसके पूरी तरह से गायब होने का खतरा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि वाई क्रोमोसोम क्या है और ये सिकुड़ क्यों रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई क्या है वाई क्रोमोसोम। देखो समझो, वाई क्रोमोसोम पुरुषों में पाया जाने वाला एक लैंगिक गुणसूत्र है और ये पुरुषों के लक्षणों जैसे दाढ़ी, मसल्स, है ना, विकास, भारी आवाज, है ना, इस तरीके से पुरुष जनन अंगों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। सपोज करो अगर वाई क्रोमोसोम ही नहीं हुआ किसी पुरुष में, तो उसकी दाढ़ी निकल रही है, आवाज भारी हो रही है, ठीक है, शरीर पुरुष की तरह बन रहा है, तो यही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? वो पुरुष नहीं रहेगा भैया, महिला रह जाएगा। तो यही वाई क्रोमोसोम होता है। महिलाओं में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुषों में एक्स, महिला में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुषों में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। वाई क्रोमोसोम का यही वाई पुरुषों को महिलाओं से अलग बनाता है। तो भाई यही सिस्टम है भैया। देखो, महिलाओं में एक्स एक्स हो जाएंगे और पुरुषों में एक्स वाई हो जाएंगे। ये वाला जो वाई है ये इन महिलाओं से पुरुषों को अलग कराता बताता है, बस ये वाई। ठीक है, अब देखते हैं भाई वाई क्रोमोसोम क्यों सिकुड़ रहा है, रीजन क्या है वाई क्रोमोसोम के सिकुड़ने का। हाल ही में एक स्टडी में यह पाया गया कि वाई क्रोमोसोम समय के साथ सिकुड़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वाई क्रोमोसोम की सिकुड़न लाखों वर्षों से जारी है। अब आकर के खोज हुई है कि अभी लाखों सालों से सिकुड़ ये रहा है। ठीक है, इसका कारण यह है कि वाई क्रोमोसोम में अन्य क्रोमोसोम की तुलना में अधिक तेजी से उत्परिवर्तन होते हैं। सबसे ज्यादा चेंजिंग होती है भाई वाई क्रोमोसोम में। ठीक है, ध्यान रख लेना। इसके अलावा वाई क्रोमोसोम में अन्य क्रोमोसोम की तुलना में कम जीन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये सिकुड़ने का खतरा इसका ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने अब आकर के खोज की है कि इसका जो सिकुड़न का जो प्रक्रिया है वो काफी लाखों सालों से चलती आ रही है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, क्या पुरुषों का वजूद खतरे में है? आज देखते हैं भाई, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हमने चलाई है। आज देखते हैं बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ के बारे में देखते हैं। वाई क्रोमोसोम के सिकुड़ने की खबर ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इसका मतलब पुरुषों के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया महिलाओं में एक्स एक्स पाए जाते हैं, पुरुषों में एक्स वाई पाए जाते हैं। सपोज करो अगर वाई ना रहे, जब वाई नहीं रहेगा सीधी सी बात है एक्स पैदा हो जाएगा। जब ये महिलाओं में होता है तो सीधी सी बात है भाई यहाँ पर क्या होगा, महिला ही हो जाएगा। और वाई धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब यह है कि पुरुषों के अंदर धीरे धीरे महिलाओं वाले गुण आ रहे हैं। ठीक है, याद रख लेना। अगर वाई क्रोमोसोम गायब हो जाता है तो क्या पुरुष भी खत्म हो जाएंगे? वैज्ञानिकों का कहना है कि वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से गायब होने की संभावना है। याद रख लेना, पुरुषों में धीरे धीरे वाई क्रोमोसोम गायब हो सकता है और जब यहाँ पर गायब होगा तो मैंने आपको बताया महिलाओं में एक्स एक्स आते हैं और पुरुषों में एक्स वाई होते हैं। अगर किसी वजह से वाई अगर गायब हो गया तो एक्स पैदा हो जाएगा और महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर भी महिलाओं जैसे गुण धीरे धीरे पैदा हो सकते हैं। ठीक है,
हालांकि ये प्रक्रिया लाखों वर्षों में होगी। अगर वाई क्रोमोसोम गायब हो गया तो मानव प्रजाति के अस्तित्व पर ही खतरा हो जाएगा। पुरुषों की लैंगिक पहचान और प्रजनन क्षमता पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ये तो फिक्स है भाई, वाई क्रोमोसोम तो एक ना एक दिन खत्म होगा, लेकिन इस प्रक्रिया को होने में ही कम से कम अभी लाखों वर्ष लगेंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। कब तक खत्म हो सकता है वाई क्रोमोसोम, देखते हैं वाई क्रोमोसोम कब तक समाप्त हो सकता है। स्टडी के मुताबिक कभी वाई क्रोमोसोम में भी एक्स क्रोमोसोम की तरह ही 900 प्रकार के आसपास के जीन थे। सोचो, वाई क्रोमोसोम में भी देखो एक्स में पाए जाते हैं 900 प्रकार के जीन, ठीक है। ऐसे ही वाई में भी कम से कम 900 प्रकार के जीन थे, ध्यान रख लेना, जो अब घटते घटते 55 रह गए। सोचो भाई, 900 जीन में से घट करके मात्र 55 जीन रह गए हैं। अब बताओ भाई, क्या जब 55 जीन बचे, 900 थे पहले, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं धीरे धीरे तो जीन खत्म ही हो रहे हैं, ठीक है। अगर यही ट्रेंड रहा तो आने वाले 11 मिलियन वर्ष में वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से गायब हो सकता है। घबराओ मत, टेंशन मतलब 11 मिलियन वर्ष का समय बताया गया है अभी, ठीक है। टेंशन मत लेते तो हम तुम पहुंच चुके होंगे। इसका मतलब यह है कि लड़के पैदा नहीं होंगे। कितने साल तक पैदा नहीं होंगे? 11 मिलियन वर्ष के बाद लड़के पैदा नहीं होंगे। क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? क्या भाई कोई और वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है जब लड़के पैदा नहीं होंगे? तो वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वाई क्रोमोसोम गायब हो जाता है तो मानव प्रजाति में एक नया लिंग निर्धारण प्रणाली विकसित हो सकती है। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत जटिल होगी और लाखों वर्षों में भी हो सकती है, ठीक है। अगर सपोज करो लड़की पैदा हो रही तो क्या हम और संतान उत्पत्ति कर सकते हैं? तो वैज्ञानिकों को इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, इन्होंने केवल ये कहा है कि अभी इसके बारे में अभी स्टडी करके हम बताएंगे, ठीक है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक कांटेदार चूहे, जो चूहों की एक प्रजाति थी, इन्होंने अपना वाई क्रोमोसोम खो दिया था, लेकिन वे नया जीन डेवलप करने में सफल रहे। जब जानवरों में ये हो सकता है तो धीरे धीरे हो सकता है अभी आने वाले समय में मनुष्य के अंदर भी ये पैदा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वाई क्रोमोसोम क्या, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। क्यों खत्म हो रहा है, क्या इसका रीजन है, मैं आपको उसका पूरा समझा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा भाई आप सबका। थैंक यू आप सबका।